तो हेलो मंडलो, क्या हाल चाल, सब ठीक ना। तो भिड़ू लोग, तो स्वागत है आपका हमारे टीपीएल चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम हैप्पीनेस को अपने लाइफ का लॉन्ग लाइफ पार्टनर बनाएं। यानी आप जो हैप्पीनेस दूसरों को लेंड कर देते हैं, यानी गिरवी दे देते हैं, ये कैसे होता है। कुछ चूतिए लोग जो हैं, जो सिर्फ प्यार का चुतियापा करते हैं हमारे समाज में। याद रखिएगा, आज के युग मॉडर्न लाइफ का जो प्यार है वो सिर्फ अट्रैक्शन, आपके आउटर बॉडी वैल्यू पे ज़्यादा मैटर करता है। आपके इंटरनल क्या है वो लोग देखने नहीं जाते। आप जो चीज़ एक्सप्रेस करते हैं लोग आपको उससे जानते हैं और उसी से लोगों को प्यार हो जाता है। तो समझना यह है कि कोई मेरे साथ है तो ही मैं खुश हूँ, तो वो हैप्पीनेस वो दूसरों को लेड कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं इसके साथ रहता हूँ ज़्यादा खुश रहता हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ रहता हूँ बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता हूँ। पर समझना तो यह है कि वो टेम्पररी खुशी है, टेम्पररी हैप्पीनेस है। जब तक वो आपके साथ है तब तक आप खुश हैं। जैसे ही वो आपके दायरे से बाहर हो जाएंगे, आप उनसे दूर हो जाएंगे, वो हैप्पीनेस ख़त्म हो जाएगी और आपको घुटन होने लगेगी और आपको सैडनेस रहेगा। अगर आप ज़्यादा उस तरह के टेम्पररी हैप्पीनेस पे रिलाई करते हैं तो मैं किस हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ? मैं उस हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ जो आपकी ग्रोथ को 20 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है, जो आपके स्पीड को, आपके लर्निंग स्पीड को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता है, जो आपको हंसते खेलते आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। मैं मानता हूँ मुश्किलें हैं, बात में बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन अगर उस सफ़र को एंजॉय कर लिया जाए और उसके साथ अपनी ग्रोथ को इन्हेंस कर दिया जाए तो डैट मीन्स है कि आप डबल विन सिचुएशन में होंगे। यानी आपको आपका गोल भी मिलेगा और आपने अपने सफ़र को एक्सपीरियंस यानी इंजॉय भी किया होगा। तो ये कैसे होगा? तो समझना यह है कि कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, ये भी जानना ज़रूरी है। तो हैप्पीनेस जो है वो एक इमोशन है। पहले इसे समझते हैं, हैप्पीनेस क्या है? एक इमोशन है। ये इमोशन कैसे आता है? मान लीजिए बहुत तरह के इमोशन होते हैं। सैडनेस इमोशन हो गया, आप दुखी हो जाते हैं। गुस्से का इमोशन हो गया, एग्रेसिव इमोशन हो जाता है। एंगर इमोशन हो जाता है, ट्रिगर इमोशन हो जाता है, एक्साइटमेंट इमोशन हो जाता है। तो इस तरह के इमोशन कैसे आते हैं? इस तरह के इमोशन आपके थॉट प्रोसेस से लिंक करते हैं। आप जो भी सोचते हैं आपके अंदर वैसे इमोशन आते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लीजिए कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पे बाहर में ऑपरेशन थिएटर के बाहर दो लोग खड़े हैं। एक जो व्यक्ति है वो उस पेशेंट का सगा है जिसका अंदर ऑपरेशन हो रहा है, और एक जो व्यक्ति है वो बहुत दूर का रिश्तेदार है, लेकिन वो देखने आए क्या सब ठीक है कि नहीं। डॉक्टर बाहर आता है और डॉक्टर बोलता है कि माफ़ कीजिएगा, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा पाए। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा दुखी कौन होगा? ऑब्वियसली सगा वाला। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? पहले ये समझिएगा, सगा वाला क्यों दुखी हुआ? क्योंकि उसकी खुशी उससे जुड़ी हुई थी। पहला तो ये। दूसरा ये कि उसका सगा था, वो सोच रहा था, वो सोचने लगा जब उसे इन्फॉर्मेशन मिली कि जहाँ वो चला गया, जिस समय प्यार करता था वो चला गया, उसकी चिंता में वो बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि वो चला गया तो बहुत दुख हो रहा है उसे, उसके आँख से आंसू गिर रहे हैं। लेकिन जो उसके दूर का रिश्तेदार था वो हल्का मायूस हुआ। क्यों? उसे रोना नहीं आ सकता था? क्योंकि उससे सगा नहीं था, उससे उसका अटैचमेंट नहीं था, उससे वो उसकी टेम्पररी खुशी नहीं थी। हाँ, मान सकता हूँ आप कहेंगे उसकी खुशी किसी और से होगी, वो कभी उसके लाइफ से चला जाएगा तो वो दुख होगा। लेकिन मेरे कहने का सेंस यह है कि जो आप यहाँ सोचते हैं, जिस थॉट प्रोसेस से आप जो सोचते हैं, उसी तरह के इमोशन आप एक्सप्रेस करते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए किसी टॉपिक पे हंसी उड़ी, कोई पॉइंट निकला जिसके कारण सब लोग हंस रहे हैं। उस पॉइंट को 4 लोगों में से 3 लोगों ने समझा, उसमें एक आप चौथे थे, लेकिन आपने उसे समझा, लेकिन उसमें कोई हंसी का कोई एलिमेंट नहीं था, तो आप नहीं हंसे। डैट मीन्स क्या? हंसने की बात थी, सब लोग हंसे, आप भी हंस सकते थे, तो आप थोड़ा सा स्माइल किए, लेकिन आपने खुल के नहीं हंसा। क्यों नहीं हंसे? क्योंकि आपने उस पॉइंट में कोई एक लाफिंग एलिमेंट अपने अनुसार नहीं देखा। यानी सब जो खेल है यहाँ का खेल है। अगर आप इसे पॉजिटिव बनाते हैं तो आपके अंदर एक हल्की सी स्माइल होगी, वही रियल हैप्पीनेस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपके सामने कितने भी ऑब्स्टेकल होंगे, आप उसे आराम से टैकल कर पाएंगे एक हल्की सी स्माइल के साथ। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। आप जो चाहेंगे वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने आप से पॉजिटिव बातें बोलें।
आप जितना अपने आप में इंगेज होंगे, देखिए एक चीज़ परमानेंट है, वो आप अपने आप में बात कर सकते हैं। आप अपने आप को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। एक सर्टेन एंड है जो डेथ है, वो कभी भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन जब आप खुद को ज़्यादा जान जाएंगे, अपने साथ अटैचमेंट बना लेंगे, तो आप कहीं छोड़ के अपना को जा नहीं सकते, क्योंकि आप हमेशा अपने पास है। यानी ये परमानेंट खुशी आपके पास रहेगी। जब तक आपकी सांसें चल रही है, आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप उससे आराम से टैकल कर लेंगे। एक केस लेते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, जिसका सॉल्यूशन न टीचर न स्टूडेंट को मिल रहा था। लेकिन प्रिंसिपल ने कहा, आप में से कोई भी इस सिचुएशन का हल निकाल सकता है। तो सब सोच रहे थे, सब एक दूसरे को ताक रहे थे, टीचर एक दूसरे को देख रहे थे, स्टूडेंट एक दूसरे को देख रहे थे। तो एक स्टूडेंट ने बहादुरी से हाथ उठाया और कहा, सर मैं ये कर सकता हूँ। एक हल्की सी स्माइल थी उसके चेहरे पे, उसने कहा मैं ये कर सकता हूँ। सब लोग, टीचर हैरान, है ना, प्रिंसिपल हैरान कि जो टीचर नहीं हाथ उठा रहे हैं, उस जगह एक स्टूडेंट हाथ उठा रहा है इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, इस जो प्रॉब्लम आई उसे सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग कहेंगे अरे कैसे वो करेगा, जब टीचर नहीं कर पा रहा है, प्रिंसिपल नहीं कर पा रहा, तो स्टूडेंट कैसे करेगा। तो समझिए यह है कि मान लेते वो नहीं करेगा, मान लीजिए 100% चांस है वो नहीं होगा, लेकिन वो सिचुएशन, अगर वो प्रॉब्लम को समझा है, उसे एनालाइज किया है अपने सोचने के मुताबिक, अपने पॉजिटिव सेट के, अपने पॉजिटिव माइंड सेट के अकॉर्डिंग, तो जहाँ तक वो समझा होगा वहाँ तक वो जाएगा। हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉर्ट आउट होगी, थोड़ी रिलीफ होगी कि हाँ एक स्टूडेंट ने ट्राई तो किया, हिम्मत तो दिखाई जो बाकी सब नहीं कर पाए। अगली बार उसी तरह की थोड़ी सी अलग प्रॉब्लम आती है, तो क्या लगता है अगर कहा जाए कि उन स्टूडेंट में से कौन इसे सॉल्व करेगा, तो जहाँ वो एक हाथ उठा रहा था, अब वो वहाँ 2 हाथ उठाएगा। क्यों उठाएगा? क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस आ चुका है। वो जब सिचुएशन उसने टैकल किया, जब उसने वो प्रॉब्लम टैकल किया, तो उसे बहुत सारी गलतियाँ पता चली कि उसने क्या क्या गलती की थी। क्योंकि वो आगे बढ़ा एक हल्की सी स्माइल के साथ, जो उसने ग्रोथ दिया, एक हल्की सी स्माइल ने उसे कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ वो ये कर सकता है। ऑब्स्टेकल है तो क्या होगा, मैं थोड़ा समझ लेता हूँ और मैं आगे बढ़ूँगा। तो समझिए कि हैप्पीनेस आपका एक लॉन्ग लाइफ पार्टनर बन सकता है। तो इसी इम्प्लीमेंट आराम से आप कर सकते हैं। रोज़ सुबह उठें, अपने आप से पॉजिटिव बातें बोलें, आप इसे अनुभव कर पाएंगे। अपने आप से बोलें मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं हर चीज़ को पहले ऑब्जर्व करता हूँ, सोचता हूँ, फिर मैं थोड़ा समय ले के बोलता हूँ। डेली अपने आप से बात करिए। मेरी गारंटी कि आफ्टर 1 वीक अगर आप कंसिस्टेंटली यह चीज़ करते हैं और हर वक्त अपने आप से यह कहते हैं, तो आप अपने अंदर डिफरेंस जरूर देखेंगे। आपके वर्ड में क्लैरिटी होगी, आपके थिंकिंग प्रोसेस में क्लैरिटी आने लगेगी, जो आप पहले अनुभव नहीं कर पा रहे थे। तो डैट्स ऑल। आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो से थोड़ी ना थोड़ी वैल्यूबल बातें अपने लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपकी लाइफ में 0.1% चेंज ला सकूँ, वही मेरी रियल सक्सेस है। तो मिलते हैं किसी और एक सुनहरे दिन एक लाइफ चेंजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।